दोस्तों कनाडा से ये न्यूज आ रही है जिसके मुताबिक कनाडा ये कह रहा है कि इंडिया एक पॉसिबल फॉरेन थ्रेट है जो कि उसके चुनावों में इंटरफेयर करने वाला है। अब आप सोचेंगे एलिगेशन कहां से आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा। ये एलिगेशन का सोर्स है CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेल सर्विस। उनका एक इंटेल रिपोर्ट है जो अब डीक्लासिफाई हुआ है। ये डीक्लासिफाइड रिपोर्ट अगर आप देखें तो ग्लोबल न्यूज के पास ये लगा है और उसके बाद ये विश्व भर की मीडिया में स्प्रेड होता जा रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आप देखें तो ये अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट थी जो अब सामने आ रही है। रिपोर्ट का नाम क्या है? फॉरेन इंटरफेरेंस एंड इलेक्शंस, अ नेशनल सिक्योरिटी असेसमेंट। तो इसी में वो फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बहुत ही थिन लाइन है जो इसको डिप्लोमेसी से सेपरेट करती है। जब आप बात करते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस की तो इसमें सीक्रेसी होती है, सामने वाली पार्टी को छुपा के कुछ किया जाता है, डिसेप्शन होता है, और इन सब का उद्देश्य होता है कि एक पब्लिक नैरेटिव को हम शेप करें और उस पब्लिक नैरेटिव को शेप करके हम अपने अनुसार पॉलिसी मेकिंग करवाएं या सामने वाले के, क्योंकि नैरेटिव बदल रही है तो इलेक्शन आउटकम भी बदल दें। तो अब इस प्रकार के फॉरेन इंटरफेरेंस का इल्जाम भारत पे लगाया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले इस प्रकार का इल्जाम रशिया चाइना पे तो लगता था, लेकिन भारत पर यह पहली बार लगा है। रिपोर्ट दोस्तों अगर आप देखें तो वो कहता है कि इंडिया और चाइना टॉप 2 थ्रेट्स हैं जहां से इस प्रकार का फॉरेन इंटरफेरेंस हो सकता है उसके चुनावों में। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा 2019-2021 में कैनेडियन फेडरल इलेक्शंस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसकी बात हो रही है, उसमें PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का रूटीन इंटरवेंशन हुआ था और ये उनके डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं ऐसे जिसके अनुसार चाइना ने कनाडा के चुनावों में इंटरफेयर किया था। आपको बताना चाहूंगा उस वक्त उन्होंने ट्रूडो के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सपोर्ट किया था। न्यूज यहां तक आती है कि किसी को पैसे भी दिए गए थे, तो किसी के ऑफिस में चाइनीज ओरिजिन के लोगों को बैठाया गया था सो दैट वो चुनाव में और बेहतर तरीके से लड़ सकें, उसे जीत सकें। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जब ये रिपोर्ट एक्सपोज हुआ था कि ट्रूडो के पार्टी के लोग चाइना के द्वारा सपोर्टेड थे, उसके द्वारा चुने गए लोग सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रूडो ने एक लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा और एक रन कर दिया। वो बैकफुट में जैसे ही गया तो उसने चाइनीज डिप्लोमैट्स निकाल दिए। जो 5 आईज के बाकी सदस्य हैं उन्होंने भी यहां पे कनाडा को सपोर्ट किया, चाइना को उन्होंने भी रिप्रिमांड किया था। हालांकि दोस्तों ये सब अगर आप देखें तो अपने आप में ट्रूडो को ही सपोर्ट किया था चाइना ने, और फिर कहीं ना कहीं उसी का एजेंट होके उसको पब्लिक के दिखाने के लिए ये सब करना पड़ा था। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रूडो यहां पे भारत को भी अगर इस प्रकार के रिपोर्ट में डलवा रहा है तो वो अचीव क्या करना चाह रहा है। दोस्तों एंड ऑफ द डे ये उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसका ये रिपोर्ट है, यानी कि डायरेक्टली ट्रूडो के ये कंट्रोल में है। तो दोस्तों वो यहां पे अगर आप देखें तो एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। वो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पैरिटी लाना चाह रहा है। एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि चाइना यदि ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है वो ये सामने लेके आएगा कि इंडिया ट्रूडो के अपोनेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। क्या हो रहा है आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों यहां पे मैं कह रहा हूं एक तीर से 2 शिकार, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों एक तरीके से इस प्रकार के रिपोर्ट से वो अपने लोगों के सामने इंडिया को एक नए विलेन की तरह प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें दोस्तों उसका जो खालिस्तानी वोटर बेस है वो भी खुश होगा। दूसरे तरफ अगर आप देखें जो ट्रूडो के अपोनेंट्स हैं उनकी भी लेजिटिमेसी आप अगर देखें तो वो कम कर रहा है कि अगर ट्रूडो को चाइना सपोर्ट करता है तो ट्रूडो के अपोनेंट्स को इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी भी लेजिटिमेसी इसी तरीके से कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? देखिए दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा ट्रूडो बैक डाउन करने वाले हैं। नेस्टी गेम्स जो वो प्ले कर रहा है वो खेलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रूडो अगर आप देखें तो वो क्लॉस श्वाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले, उन्होंने एक बार कहा था कि देखिए आज हमारे लोग अलग अलग सरकारों में घुस चुके हैं। उसने कनाडा का एग्जाम्पल दिया था कि कनाडा का आप कैबिनेट देखिए, ट्रूडो के कैबिनेट की बात हो रही है, किस प्रकार से वो उनके कंट्रोल में है, उन्हीं के शिष्य आज वहां पर रूल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो एक तरीके से कह रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ओल्ड डीप स्टेट है आज वो कह रहा है कि वो कनाडा के कंट्रोल में है। तो जो ट्रूडो कर रहा है, जो ट्रूडो सामने ला रहा है, कहीं ना कहीं ओल्ड डीप स्टेट और इंडिया के बीच में जो खेल चल रहा है उसका नतीजा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो ओल्ड डीप स्टेट है दोस्तों ये अपने आप कमजोर होता जा रहा है
और इंडिया वहीं अगर आप देखें तो वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और एक न्यू डीप स्टेट भी इमर्ज कर रहा है जो कि प्रो इंडिया होना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं उसको इंडिया से प्रेम है, इंडिया के लोगों से प्रेम है, बिल्कुल नहीं। उसको लगता है इंडिया वो मार्केट है जो उसको पैसा बना के देगा, क्योंकि इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया एक कंजम्पटिव पॉपुलेशन है जहां पे कंजम्पशन भी होगा, मैन पावर भी है जो चीजों को प्रोड्यूस भी करेगा, तो ये प्रोड्यूसर भी है, मार्केट भी है। और इसलिए वो जो न्यू डीप स्टेट है जैसे जैसे इस ओल्ड ट्रेडिशनल डीप स्टेट को रिप्लेस करता जाएगा, ये जो ओल्ड डीप स्टेट है जिसमें आप अगर देखें तो लेफ्टिस्ट का गढ़ है, जिसमें इस्लामिक उसके कनेक्शंस हैं इस्लामिक हार्डलाइनर्स के साथ, वैसे ही आप देखें तो जो सो कॉल्ड वोक हैं उनको ये न्यू डीप स्टेट जैसे जैसे रिप्लेस करता जाएगा वैसे वैसे ट्रूडो की भी रेलिवेंसी आप देखेंगे आने वाले दिनों में कम होती जाएगी। और वैसे भी ट्रूडो लग नहीं रहा है वापस शायद चुन के आएंगे, तो जैसे ही वो रिप्लेस होगा इंडिया कनाडा टाइज मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया कनाडा टाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हुआ है ट्रूडो वर्सेस इंडिया में। तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने आप तब कमजोर होगी जब ट्रूडो हटेंगे और कनाडा जैसे ही आएंगे। ऑलरेडी जो ट्रूडो के अपोनेंट हैं, अपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रो इंडिया अपना टिल्ट रखते हैं, समझदार है, रखना भी जरूरी है आज के युग में, तो वो वही रख रहे हैं। तो दोस्तों ये बस कुछ दिनों के लिए, आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम है जो कि अपने आप सॉर्ट आउट होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस नए प्रकार से जैसा हमने वीडियो बनाया है ये पसंद आया हो। बहुत मेहनत लगी है तो इस लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप क्या पुराने वाले तरीके से ही जिसमें स्लाइड बनता है वैसे वीडियो चाहते हैं या फिर इस तरीके से आपको वीडियो पसंद है। साथ साथ दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जितना भी आप अपने आर्थिक, जिससे भी आपकी आर्थिक शक्ति है उसके अनुसार आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारे लिए आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।